हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपको पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल कर ले तब आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस देखने आए इस जो भी रिश्ता है अभी उस पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें बताइए, हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रिश्ते तक आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, जानने के लिए उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये चीज़ आपके साथ पूरा मैच हो और हो सकता है ये पूरा मैच ना हो, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर जबरदस्ती का अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, 3 नंबर द डेविल। ओके, द मून। ओके, 6 ऑफ वांड। ओके, नाइट ऑफ वांड। ओके, तो बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा है, आप जिस इंसान के लिए इस रीडिंग तक आए हो उनका करंट फीलिंग्स इस वक्त ऐसा है कि वो अपने आप को सेल्फ लव करना चाहता है, ठीक है ना। वो अपने आप से प्यार करना चाहता है और अपने आप सेल्फ लव करना चाहता है। और ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मनी माइंडेड हो, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता हो, करियर को बहुत ही रखता हो अहमियत, ठीक है ना। और हो सकता है कि इस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, किसी करियर को लेकर, नहीं तो किसी काम को लेकर, नहीं तो किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बिजी दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है ना। वो चीज़ों को लेकर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा सोच रहा है और क्या करे क्या ना करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। और वो इंसान इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, वो आपका साथ पाना चाहता है, खोना नहीं चाहता है। और वो आपको एक लग्जरी लाइफ दिख रहा है, वो देख रहा है कि आप तो अपने आप सेल्फ लव करने लगे हो, आप प्यार से रहने लगे हो, आप अभी उसके लिए इतना सोचते नहीं हो और वो इंसान आपके लिए इतना सोचता है, इतना करने का इच्छा रखता है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में किसी औरों का बातों में आकर आपको भला बुरा कह दिया होगा और आपका कदर नहीं किया होगा और पैसे को ज़्यादा वैल्यू दिया होगा, खूबसूरती को, इंसान की खूबसूरती और पैसे को ज़्यादा वैल्यू इंपॉर्टेंस दिया होगा। और ऐसा करने के चक्कर में हो सकता है पास्ट में आपको मतलब सिलेक्ट नहीं किया होगा, आपसे कुछ आपको ऐसे ब्रेकअप दे दिया होगा, ठीक है ना, आपसे दूर चले गया होगा अपने पैसे को, स्टेबिलिटी को लेकर, खूबसूरती को लेकर। और हो सकता है कि वो भी इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसलिए हो सकता है उसके आगे पीछे बहुत ही घूमने वाला ऑप्शन है। आपको भी अलावा उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। और हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में और किसी ऑप्शन को चुन लिया होगा, खूबसूरती को और पैसे को महत्व देके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा दिख रहा है कि वो चुन तो लिया किसी और को, ठीक है ना, आपके जगह किसी और को तो दे दिया उसने, लेकिन आपको दिल से वो निकाल नहीं पाया, वो इंसान आपको दिल से नहीं निकाल पाया। और वो इंसान आप ही से प्यार करता है, ठीक है ना। वो इंसान भले किसी और के साथ में है, किसी और के रिश्ते में है, ठीक है ना, किसी और के रिश्ते में बंधा हुआ है, जो भी है, अगर बंधा हुआ भी नहीं है तो उनका दिमाग से नेगेटिविटी है, उसका पास्ट का जो हरकतें था उसको लेकर, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि दो क्वीन आ गया, ठीक है ना, तो एक राजा आ गया, 2 रानी आ गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक नाव में 3 लोग एक घर पे है ना, तो एक घर पे एक ही राजा एक ही रानी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 रानी दिख रहा है। तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो इशू है इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है, या तो पास्ट में रहा होगा
लेकिन वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका प्यार आपको कैसे जताए, क्योंकि उन्होंने आपको हो सकता है पास्ट में आपका भरोसा तोड़ दिया होगा। आप उसको मतलब आंख बंद करके भरोसा करते होंगे और उसी इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया होगा, आपका दिल तोड़ दिया होगा, आपका फीलिंग्स का कदर नहीं किया होगा और आपको पैसे को देख कर, मतलब फाइनेंस को देखकर और खूबसूरती को जज करके और किसी और के पास चले गया, ऐसा भी है। लेकिन आज के डेट में वो बहुत ही अकेला पड़ गया है। उनको लगता है वो ऐसा सिचुएशन में है कि वो चाहे किसके पास भी कहीं पे भी क्यों ना रहे, लेकिन वो दिल से तो आप ही को याद करता है और आप ही के लिए इमोशन है, ठीक है ना। किसी और के लिए इमोशन नहीं है, किसी और के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन जो एक बोलता है ना किसी के लिए आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू जो निकलते हैं वो सिर्फ आपके लिए निकलते, किसी और के लिए नहीं निकलता है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि वो सच्चा प्यार आपसे ही करता है, ठीक है ना। बाकी सब उसका दिखावा है और हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा दिखावा किया हो इस रिश्ते में, जो उसके पास था भी नहीं, फिर भी उसने बहुत ज़्यादा दिखाया होगा अपने आप को। हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, खाने के लाले पड़े हो, और लेकिन वो दिखाता होगा कि वो बहुत ही अमीर हो, फलाना ढमकाना, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा शो करता होगा कि वो थोड़ा सा ही इतना मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं है, वो थोड़ा सा ही क्या पढ़ लिया उसने, अपने आप को मतलब समझता है दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति जैसा समझता है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो इंसान अगर आपसे एज में कम हो तो हो सकता है पास्ट में उसको अपने एज में खूबसूरती में बहुत ज़्यादा घमंड हो, ठीक है ना, ऐसा भी है। और अपना ईगो को बहुत ही सबसे ऊपर रखता होगा वो इंसान, प्यार को नीचे रखता होगा, ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में। हो सकता है आपने ईगो को, गुस्से को और ऐसे कर चलते आपको उसने दूरियां दे दिया, ऐसा आपका फीलिंग्स को कदर नहीं किया, ओके। लेकिन गाइस वो इस वक्त अपने आप को हील कर रहा है, अपने आप को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस। हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। ये रीडिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, सुनिए, जो भी है, ठीक है ना। इस रीडिंग को सुन के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं बिना टाइम गए। सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स हमें यह बताता है कि वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा अकेला है करंट सिचुएशन में, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, उसका फीलिंग समझने वाला कोई नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिसके वास्ते, जो इंसान आपको जिसके वास्ते छोड़ के गया था, जिस इंसान के लिए आपको छोड़ के गया था, हो सकता है कि वो इंसान भी उनसे दूर चले गया है, वो इंसान भी उसके लाइफ में नहीं रहा। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ना ही आप रहे ना वो रहे, तो दोनों ही नहीं रहा, तो बहुत ही दुखी है, ऐसा भी है। और हो सकता है कि वो इंसान आपका मदर का हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में मदर इशू हो, मदर का कहने पे भी हो सकता है कि मदर का कहने में भी उन्होंने आपको दूरियां दे दी, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, वो खुश नहीं है आपको छोड़ के, आपसे मूव ऑन करके वो खुश नहीं है, आपको दूरियां देके वो खुश नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका इमोशनल फुलफिल नहीं है। और उस इंसान को लगता है कि उसका जो इमोशन है ना, वो कोई नहीं समझने वाला, ना उसका परिवार समझने वाला, ना वो पर्सन समझने वाला, कोई ना तीसरा व्यक्ति, कोई नहीं समझने वाला। उसका जो इमोशन है सिर्फ और सिर्फ आप ही समझते थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उन्होंने आप ही को कदर नहीं किया और आपका इमोशन को उसने कुचल के चला गया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, लेकिन वो इंसान आपको पास आना चाहता है, अभी बहुत ही दुखी है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, वो आपके पास आना चाहता है, ये दूरियां मिटाना चाहता है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी वो दुखी है, ठीक है ना। फिर भी वो फंसा हुआ जैसा महसूस कर रहा है, ओके गाइस, क्योंकि उनको लगता है कि कैसे मुंह दिखाओ इतना सारा जो आपको बोल के गया पास्ट में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि आपका पर्सन ने ना आपके साथ कुछ एक बड़ा सा दीवार बना दिया है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। बहुत बड़ा दीवार बना, हो सकता है फैमिली के चलते दीवार बना, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन भी चलते दीवार बना दिया हो, दूरियां बना दिया हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई एक्स गर्लफ्रेंड, नहीं तो एक्स कोई रिश्ता जो भी उसका था, उसके चलते आपको दूरियां दे दी है, ठीक है ना, आपके पास दीवार बना दिया। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना उस रिलेशन में, जो भी उसके साथ पास्ट का जो भी रिलेशन था, उसका पास्ट का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, उस रिलेशन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है। अगर कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन वो साइकिल को ख़त्म करना चाहता है, जो आप दोनों का नेगेटिव साइकिल है ना, बार बार जो एक ही चीज़ घटते रहता है, वो चीज़ को हटाना चाहता है और नई से शुरुआत करना चाहता है, एक नई फ्रेश इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता। वो भले वो दुनिया में कहीं पे भी क्यों ना हो, वो इंसान आप ही को अभी दुनिया माना हुआ है और उसको ये लगता है कि वो सारा अपना जो पास्ट में जितना भी उसने गलतियां की था ना, वो सारा मतलब भुलाना चाहता है, पास्ट को अपना क्लीन करके आपके पास आना चाहता है। मतलब पास्ट में जो भी उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, उसको छोड़ के आपके तरफ आना चाहता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है।
ओके गाइस। और ऐसे दिख रहा है वो आपको पाना चाहता है और उनको लगता है कि अभी टाइम आ गया है डिवाइन का, जो आप दोनों को मिलना की ज़रूरत है, ठीक है ना। उनको भी लगता है कि अभी मिलन होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया आप दोनों के बीच में दूरियां, नो कांटेक्ट, ठीक है ना गाइस। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि गाइस आप दोनों के रिश्ते में, इस रिश्ते में मतलब हो सकता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू हो सकता है, कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपको ये इंसान छोड़ के चले गया था, आपका जगह किसी और को दे दिया था, आपका समय किसी और को दे दिया था। हो सकता है किसी ने उसका बुरा स्पेल भी किया होगा, ऐसा भी को बोल सकते हैं। और द डेविल का कार्ड ये भी बता सकता है कि वो आप जिसके लिए भी देख रहे हो वो इंसान का हो सकता है कुछ बुरी आदतें हो, ठीक है ना। और लड़का लड़की जो भी हो सकता है बुरी आदतें हो, लाइक ड्रिंक करना, स्मोक करना, जो भी बुरी आदतें हैं वो हो। और फिजिकली भी हो सकता है कि वो इंसान काफ़ी लोगों के साथ अट्रैक्ट हो जाता होगा, ऐसा भी उसका बुरी आदत है। हो सकता है कि वो फिजिकली होने के चक्कर में भी आपको साथ हो सकता है दूरियां बना दी और वो आपसे छुपा दिया। गाइस मैं बता रहा हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। बिल्कुल पॉजिटिव लो, नेगेटिव ना ले। मैं तो कार्ड के हिसाब से रीडिंग कर रहा हूँ, कार्ड जो मैं मुझे बताता इंट्यूशन में वही बता रहा हूँ, ठीक है। और कार्ड ये भी बता रहा है कि वो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, अभी उसको जलस है आपके वास्ते, ठीक है ना। बहुत ही जलस है, बहुत ही तड़प है वो करंट सिचुएशन में, इतना तड़प, इतना जलस है कि वो आपको खोना नहीं चाहता और आपके लिए वो किसी भी हद तक लड़ना चाहता है, किसी भी हद तक गुजर जाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था किसी और के चलते, वही इंसान आज के डेट में आपको इस समय में किसी भी तरफ पाना चाहता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जलस रखता है। और उनको लगता है कि हो सकता है पास्ट में उनको लगता होगा कि आप उनका कार्मिक पर्सन हो, ठीक है ना, आप उनका कार्मिक पर्सन है, तो जो ऐसा लगता था। लेकिन वो इंसान को समझ में आ गया, उसके आंखें खुल गई कौन कार्मिक है और कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ठीक है ना। अभी उसको समझ में आ गया और उसको अभी ये लगता है कि वो जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ है वही कार्मिक था, ठीक है ना। आप उसका सोलमेट थे, आप उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको लगता है। और आपके साथ कितना भी कितना कोशिश कर ले वो इंसान आपसे दूर जाने के लिए, भागने के लिए, लेकिन वो आपका भावना से, आप मतलब आप अपने फीलिंग्स से, जो आपका उनका दिमाग प्यार नहीं करता आपको, ठीक है ना, उनका दिल आपसे प्यार करता है। तो दिल का बात नहीं सुन के उन्होंने दिमाग का बात किया था, डिसीजन लिया। तो आज के डेट में उसको लगता है कि मुझे दिल से डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। और आपके लिए बहुत ज़्यादा जलस रखता है, बहुत ही गुस्सा रखता है और किसी और के साथ नहीं देख सकता वो इंसान। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना हो सकता है मदर इश्यू हो, मदर ने बहुत ज़्यादा आपको बोला, उनको आपके पर्सन को बोला होगा कि नहीं नहीं ये बंदा तुम्हारे लिए, ये तो बंदी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका कुछ हैबिट्स है, इसके बहुत ही राज है जो तुम्हें नहीं पता होगा, और जैसे राज खुलेंगे तुम्हें पता चल जाएगा कैसा इंसान है। तुम बिल्कुल भी इसके साथ मत रहना, इसके साथ दूरियां बना के रखना, ठीक है ना। ऐसा ऐसा उसका आपके बारे में हो सकता है नेगेटिविटी फैला दिया होगा उसके दिल में। और हो सकता है कि आसपास उसके नेबर्स ने भी आपके बारे में कुछ भला बुरा कह दिया होगा जो, और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान उसको बहुत ही ज़्यादा दुख में है अभी इस वक्त, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका और आपके प्यार को ना हो सकता है बहुत सारे लोगों का नज़र है, बुरी नज़र हो सकता है, और किसी अपनों का ही बुरी नज़र हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है। और हो सकता है कि आप अगर कोई लड़की देख रहे हो तो हो सकता है कि जो भी आप लड़के के लिए देख रहे हो सकता है कि उसका कोई किसी का एक्स्ट्रा मटेरियल एफर हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी विडो के साथ ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। ओके गाइस, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही सैड है जहाँ पे भी है, जिस जगह में है उसको बिल्कुल भी खुश नहीं है, और वो चाहता नहीं है कि इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, लेकिन उसका ही किया जा रहा है, वही आपको छोड़ के चले गया था किसी और रिश्ते में, तो उसने अभी वही दुखी हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि अपने बात मनवाने के लिए बहुत ही मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है ना, अपने बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले आपको ब्लेम कर दे, भले वो इंसान खुद गलती करके आपको गलत ठहरा दे, ठीक है ना, वो ऐसा इंसान हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो सक्सेस का भूखा है, ठीक है ना, उसको भले किसी भी तरह मिले लेकिन उसको सक्सेस चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है, हो सकता है पास्ट में ना वो बहुत ही झगड़ालू किस्म का इंसान हो और आपके साथ ना फोकट का उन्होंने झगड़ा करके आपको ब्लेम करके उन्होंने इस रिश्ते से चले गया होगा, ठीक है ना। वो तो चले तो गया, लेकिन उसको जब गया, जब उसको पहले तो बहुत ही खुशी था कि वो आपको हारा दिया है, वो जीत गया है, ठीक है ना, वो बातों से जीत गया, काम से जीत गया, वो जीत गया है, दूसरे रिश्ते में चले गया,
अब जीत गया ऐसा ऐसा। लेकिन वो जितना समय गुजरता गया उतना उसको रियलाइज़ होता गया कि वो इंसान जीता नहीं है, वो इंसान हारा है, क्योंकि वो जो कर रहा था ना उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, रियल नहीं कर रहा था। अभी जब वो अपने लाइफ को रियल देख रहा है ना, सच्चा, कि हाँ ये मेरा रियल लाइफ है, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ऐसा इंसान हूँ। जब वो सपनों की दुनिया से बाहर आया ना, तब इंसान को रियलाइज़ हुआ कि आप एक सच्चा इंसान है, आप एक मतलब सक्सेसफुल इंसान है, ना कि वो बस सिर्फ और सिर्फ दिखावा इंसान था जो अपने सक्सेस को दिखाता था सबको हंस के कि मैं बहुत खुश हुई है, वो फलाना ढमकाना। लेकिन उसका पीठ पीछे उतना ही मुसीबत है, उसके लाले पड़े होंगे चीज़ों को लेकर, लेकिन वो इंसान दिखाता बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसा इंसान था जो अपने सक्सेस को पाने के लिए ना कुछ भी हद तक मतलब जा सकता था, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वंस। तो नाइट ऑफ वंस हमें यह बताता है कि वो इंसान ना अभी वो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी बार आपको ऑन ऑफ दिया होगा, इस रिश्ते में कभी आना जाना लगा रहता होगा, काफ़ी कंफ्यूजन में आपको रखा होगा। और हो सकता है कि अभी वो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है और अपने मतलब वो हो सकता है कि अट्रैक्टिव में आकर, खूबसूरती में आकर हो सकता है कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो करंट फीलिंग्स में यह चाहता है कि वो एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है ना। वो इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, वो खड़ा होना चाहता है, बैठता नहीं रहना चाहता है। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना था हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 2 टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान अभी अपने लाइफ में हील नहीं है, वो इंसान अपने लाइफ में इमोशनली फुलफिल नहीं है, ना ही तो हील है वो इंसान। वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुख में है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह यार इस रिश्ते को बैलेंस हो जाए, आपके साथ किसी तरह बैलेंस हो जाए, फिर से रीयूनियन हो जाए, फिर से आप दोनों का खुशी खुशी रिश्ता हो जाए। क्योंकि वो आपसे दूर होके बिल्कुल भी खुश नहीं है और फुलफिल नहीं है, और बहुत ही उम्मीद लगा के रखा है आपसे ताकि आप भी उसकी सिचुएशन को समझे और आप भी उसके साथ दे, बैलेंस बनाए, ठीक है ना। आप भी उसका हाथ थामे, आप भी उसको मतलब समझे, उसका फीलिंग्स को कदर करे। जो इंसान आपको पास्ट में आपका फीलिंग्स नहीं समझा, आपको छोड़ के चला गया, आपने मनाने की कोशिश किया, आपने उसको हमेशा बोला कि हम लोग का जो रिश्ता है वो श्री कृष्ण राधा जैसा है, शिव पार्वती जैसा है, हम लोग दोनों सोलमेट है, ठीक है ना। ऐसा भी आपने बोला होगा और आपने ऐसे भी बोला होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, हमेशा तुम्हें साथ देना चाहता हूँ, साथ दूंगी, ऐसा ऐसा साथ दूंगा, ऐसा आपने बोला होगा। लेकिन वो इंसान का आपका कुछ भी कदर नहीं किया होगा और उन्होंने आपका इमोशनल बिना सोचे समझे चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो उस इंसान को फुलफिल नहीं, किसी तरफ से भी वो उसको फुलफिल नहीं लगता, कोई भी उसको खुशी नहीं दे सकता, अंदर का खुशी, आत्मा का खुशी नहीं दे सकता। तो वो चाहता है कि फिर से वो अपने लाइफ को हीलिंग करे, बैलेंस बनाए, और वो इस आपके साथ जो रिश्ता था ना, इतना खूबसूरत सोलमेट वाली, इतना लवेबल है ना, तो वो रिश्ता फिर से वो कायम करना चाहता है, फिर से जुड़ना चाहता है। और उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, ठीक है ना, आपके पास आने से वो हील हो जाता है। जो भी उसका दुख था, परेशानी था ना, सब कुछ वो आपके पास आने से भूल जाता है। आपको वो एक इस समय में 8 एंजल जैसा देख रहा है। उसको लगता है कि आप एक फरिश्ता हो, जो मतलब इस धरती में एक फरिश्ता बन के आए हो, जो मतलब वो इंसान आपके पास आता है तो हील हो जाता है, उसको बहुत ही सुकून मिलता है आपका साथ, ठीक है ना। आपका साथ होने से आप उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और हमेशा वो इंसान अभी इस वक्त आपका साथ ही चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं, मदद कीजिए भोलेनाथ हमें। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वन। तो ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेला और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हो, और लोगों के बातों में ज़्यादा बहुत जल्दी आ जाता होगा, कान का कच्चा हो इंसान, ठीक है ना। और इसके चलते, इस स्वभाव के चलते ना, हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में उसी पास्ट वाले बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड से फिर से कांटेक्ट कर लिया होगा, और आज के डेट में जाकर उसको अपने आप में गुस्सा आ रहा है क्यों उन्होंने पास्ट का पर्सन को फिर से अपने लाइफ में ले आया और आपको गुस्सा दिखा दिया, आपसे लड़ लिया, आपको नेगेटिविटी दे दिया। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आ गया वो इंसान, ठीक है ना। वो जब ये रिश्ता टूटने के कगार पे थे, छोटे छोटे बातें हो रही थी, तब उसने संभालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया, तो तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है ना। आपको ऊपर से वो गुस्सा दिखा दिया,
जलस दिखा दिया, ईगो दिखा दिया, और उसको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था कि वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, सही कर रहा है। लेकिन आज का डेट में उसको जो बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने किया हो पर, अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर, ठीक है ना। उनको लगता है कि मेरे ईगो के चलते, मेरे गुस्से को चलते ना आप दोनों के बीच में इतना खूबसूरत रिश्ता था, एक दूसरे को साथ निभाने का कसमें खाए थे, वादे किए थे, तो वो सारे कसमें उसने अपने गुस्से को चलते, ईगो को चलते और किसी और का अट्रैक्शन में आकर, बहकावे में आकर वो आपको साथ छोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान का अभी जिद बन गए हो आप, ठीक है ना, अभी उस इंसान का जिद बन गए हो आप, आपको किसी भी तरह पाना चाहता है, ठीक है ना। वो चाहता है कि कैसे भी करके उस जगह से, अभी वो पूरा जिद में आ गया है कि वो पास्ट का जो भी है आप दोनों का नेगेटिविटी, उसको पूरा एकदम सा ख़त्म करके फिर से वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। आप ही के साथ ग्रोथ देख रहा है, ठीक है ना, आपके साथ ग्रोथ चाहता है, उसने ठान लिया है ये बात, ठीक है ना। तो वो पूरा पास्ट का जो भी है, पास्ट का सारी चीज़ को क्लीन करना चाहता है और आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नए से ग्रोथ करना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा उसके लिए अट्रैक्शन है आपके वास्ते, ठीक है ना गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द डेविल का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए डेविल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 2 ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि गाइस वो आपको तो भूल पाना इम्पॉसिबल है, और उनको लगता था कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, जिसके चलते आपको छोड़ के चले गया, और उनको लगा था कि वो उनका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, ये वो फलाना ढमकाना बहुत कुछ लगा था, ठीक है ना। थोड़े टाइम पे बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आपका जो थर्ड पर्सन था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखा दिया होगा और उनको लगा होगा अरे यार ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है, ये फलाना ढमकाना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे उनको समझ में आ गया कि इसका हरकतें क्या था, इसका जो मतलब गहरा राज था ना पीछे का, आपके पर्सन को मतलब पाना, आपके पर्सन को मतलब जो मतलब आपके पर्सन के ऊपर जो मतलब बुरी लालच थी, उस चीज़ को समझ में आ गया आपके पर्सन को कि आपके पर्सन का जो भी थर्ड पर्सन है वो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकली लालच के चक्कर में, नहीं तो हो सकता है कि किसी पैसे को लेकर, कोई तो लालच के चक्कर के आपका जो पर्सन है उनका साथ दे रहा था वो थर्ड पर्सन, लेकिन उसका नेचर को, उसका बिहेवियर को वो आपका पर्सन समझ में आ गया और उनको अभी ये लगता है कि आप ही उनका सच्चा प्यार थे, ठीक है ना, आप ही उनका ट्रू लव थे और आप ही उनका ट्रू लव हो, और आप लोग जो मिले थे किस्मत से मिले थे। और भले आप दोनों के लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया, आप दोनों का रिश्ता टूट गया, लेकिन आज भी वो इंसान आपको याद करता है, आपको मिस करता है और इस रिश्ते को फिर से नई से शुरुआत करना चाहता है। और वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ अपना फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, तो इसके लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा जलस रख रहा है और बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा है, और किसी भी हद में वो आपको जाने नहीं दे सकता, दूसरे का साथ नहीं देख सकता, तो वो बहुत ही ज़्यादा जलस है। और किसी भी हद में कभी भी टाइम पे वो हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट कर ले और वो रह ना पाए, ठीक है ना, कभी भी आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, जो ऐसा टाइम पे आपको मैसेज करेगा जिस टाइम पे आप हो सकता है अपना किसी नए पर्सन के साथ, नहीं तो किसी से बात करते होंगे, ऐसा टाइम पे भी हो सकता है। और ऐसा टाइम पे भी हो सकता है आपको पता ही नहीं और आप किसी काम पे कर रहे हो, उस टाइम पे आपका कॉल मैसेज आ सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, मून का कार्ड क्यों है, तो मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टू द लवर। तो लवर का कार्ड ये बता रहा है कि गाइस आप लोग ना ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट भी बोल सकते हो और हाई लेवल ऑफ सोलमेट भी बोल सकते हो। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना, आप लोग चाह कर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। ओके गाइस, और इस रिश्ते में आप चाहो या ना चाहो आगे जाके 3 महीना 3 दिन नहीं तो 3 हफ्ते में आप लोग का रीयूनियन होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो इंसान आपका प्यार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। भले उसका आप दोनों के बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, वो इंसान आपको किसी और के लिए त्याग नहीं दे सकता, ठीक है ना, किसी और के वास्ते आपको वो भुलाना नहीं चाहता। उनको लगता है आप उनका सोलमेट हो, आप उनका सच्चा लव हो, ठीक है ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो भी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, उनको लगता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। उनको ये भी पता है कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है उसको किसी तरह हैंडल करना है उसको, और उस जगह से वो निकल के आना चाहता है और आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड।
तो प्लीज बोलना मदद कीजिए। 6 ऑफ वन को कार्ड को क्लियर फर कर, 6 ऑफ वन को कार्ड को क्लियर फर करता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा है कि उसका जो भी क्या धारा था पास्ट में, जो भी मतलब वैसा था क्या, मतलब मैनिपुलेट करना, ठीक है ना, खुद ही गलती करना क्या और आपको ब्लेम करने का, ऐसा था ना। तो अभी उसका हरकतों में काफ़ी सुधार आया। वो जो बैड हैबिट है तो वो अपना बैड हैबिट को सुधार रहा है वो इंसान, उसको नए सोच आ रहा है और पॉजिटिव सोच आ रहा है। उसको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिवली इस रिश्ते में काम करना है और एकदम अच्छी माइंड के साथ आपको एक नया कमिटमेंट देना है, एकदम शुरुआत करना है एकदम अच्छी माइंड के साथ। वो आपके साथ इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। वो पास्ट का जो भी नेगेटिविटी है वो पास्ट में रहना चाहता है और पास्ट की बातों को लेकर वो फिर से आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी पास्ट के बातों को लेकर उसके साथ झगड़ा ना करें और जो भी है वो नए से इस रिश्ते में शुरुआत करें। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ नाइट ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहा होगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा, उसका मतलब हो सकता है माइंडसेट किसी एक जगह में रुकता ही नहीं, कभी हाँ तो कभी ना, कभी हाँ तो कभी ना, ऐसा है, ठीक है ना। कभी ये कर लूँगा, कभी वो कर लूँगा, कभी ऐसा कर लूँगा, कभी ऐसे, मतलब आपके रिश्ते में भी काफ़ी हद तक उसने ऑन ऑफ किया होगा और जितना भी उन्होंने आना जाना किया था ऑन ऑफ किया था, आपसे भागा था, आया था, ठीक है ना, और आपको बहुत ही रुलाया था, जो भी तड़पाया था। तो वो इंसान अभी इस वक्त भागना नहीं चाहता, रुलाना नहीं चाहता है आपको, ठीक है ना, आपको खुशियाँ देना चाहता है, आपको एक अच्छा सा कमिटमेंट देना चाहता है जिसको कमिटमेंट पाकर आप खुश हो जाओ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप अभी इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो इसको देखकर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऐसा है कि जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहता है, वो आपको रोकना चाहता है कि आप नहीं जा सकते इस रिश्ते से, मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपको स्टेबिलिटी दूंगा, ऐसा भी आपको बोलने वाला है। क्योंकि वो इंसान आपकी ओर आते हुए दिख रहा है बहुत ही जल्द से जल्द। उसका दिल और दिमाग में हर तरफ से यही सोच है कि वो इंसान आपके पास आना है, किसी तरह इस रिश्ते को ग्रोथ करना है, क्योंकि उसको आप ही चाहिए अभी इस वक्त और कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। पास्ट में जितना भी कन्फ्यूजन था, जो भी था अभी, लेकिन उस इंसान को आप ही चाहिए और आपको ही पाना चाहता है और देख रहे कि आप इस रिश्ते से दूर जा रहे हो, तो इसके लिए भी आपको रोकना चाहता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट कार्ड है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर कर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा है जो इंसान अपने पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता था, आज के डेट में उसको समझ में आ गया कि पैसा अपनी जगह है, प्रॉपर्टी अपनी जगह है। जब इंसान मन से खुश ना हो, दिल से खुश ना हो, तो इंसान चाहे कितना भी गद्दी में सो ले, कितना भी और सोना चांदी में सो ले, लेकिन उसका खुशी तभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। पैसा से इमोशनल कोई प्यार खरीद नहीं सकता। जो इंसान, और हो सकता है पास्ट में उस इंसान को ऐसा लगता था कि स्टेबिलिटी मतलब पैसे, घर, गाड़ी अगर हो लाइफ में तो बस स्टेबिलिटी हो गया है, बस कहानी खत्म और बस और कुछ नहीं है। फीलिंग्स गया तेल लाने, ठीक है ना, भावना गया तेल लाने, भावना से जुड़ने का नहीं, पैसे से जुड़ने का, ऐसा उसका थिंकिंग हो सकता है, ठीक है ना। और पैसे को देकर, प्रॉपर्टीज को देकर हो सकता है उनका बहुत ही लालच आ गया होगा पास्ट में और आपसे दूरियां बना लिया और आपको एक बड़ा सा इस रिश्ते में तोहफा दे गया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग का तोहफा। ओके और हो सकता है कि पास्ट में ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले होंगे आपको कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, काम पे है, ऐसा वैसा, लेकिन वो इंसान उस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा था। जो आज के डेट में उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने आपसे कितना झूठ बोले था, कि ये भी झूठ बोला था कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, लेकिन वो किसी और के साथ घूम रहा था। तो आज के दिन में वो उसको इतना बुरा फील होता है, उनको ऐसा फील होता है कि वो एक राजा जैसा इंसान, गुड लक इंसान, पॉजिटिव इंसान को छोड़ के ना एक मतलब एक क्या है बोलूँ, बहुत ही बदतर सा और एकदम खराब नेचर का, खराब थिंकिंग का इंसान के साथ है, ठीक है ना। वो अब उसके साथ रहकर वो भी, उसका भी थिंकिंग नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। वो लोग देखो कितना दुख में है, कितना रो रहे, कितना परेशान है वो लोग, वो आपका पर्सन और वो थर्ड पर्सन, ठीक है ना, जिसके साथ भी है। क्योंकि उनके पास भी जब से आपको छोड़ के चले गया ना आपका पर्सन का गुड लक ही चले गया, क्योंकि आप उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, आप गुड लक थे, आप हर तरफ से उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। अगर आप उनको पैसे से सपोर्ट नहीं कर रहे, दिल से, मतलब आप उसको जाके 3D में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप
5D लेवल में मतलब सपोर्ट करते थे। आप उनके लिए मैनिफेस्ट करते होंगे कि उनका अच्छा हो जाए, उनको ग्रोथ हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप मैनिफेस्ट करते होंगे, उसके लिए भगवान से प्रे करते होंगे। तो वो आपने प्रे करना उनके लिए छोड़ दिया है और उसका लाइफ ना एकदम गट्टर से गट्टर बदतर बन गई है और बदतर लाइफ बन रही है। उसका इतना बुरा हाल है कि देखो कितना बुरा हाल है कि, और ऐसा भी है कि लोगों के साथ कंपेयर कर रहा है वो इंसान कि देखो लोग इतना खुश है, लोगों के पास पैसे हैं, सारे लोग खुश है, सारे हर कोई, बस मैं ही दुखी हूँ और मैंने जो भी दुख होने का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा कर्मा है, मेरा जो भी मैंने बुरे कर्म किए थे उसी का मेरा फल है, ठीक है ना। वो दोनों इंसान जो थर्ड पर्सन और आपका पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। हो सकता है कि बैंक से लोन वगैरह ले लिया होगा और लोन नहीं चुका पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो वो लोग ना इमोशनली बिल्कुल भी खुश नहीं है और एक दूसरे का बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि, ठीक है ना, उन दोनों में एक दूसरे को ब्लेम करते होंगे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि जब से वो लोग साथ में आया, आपको छोड़ के आपका पर्सन चलेगा, तब से वो बेचारा बैसाखी का सहारा चल रहा है। बैसाखी का मतलब देखो, उसका पैर टूट गए, पैर में चोट लगे और पैर चोट गए, एक पैर में जूता है, एक पैर में जूता नहीं है, पट्टी बांधा हुआ है और बैसाखी लेके चल रहा है। और उसका आगे वाला जिसके पर्सन थर्ड पर्सन, वो उसका भी नंगे पैर है, नंगे पैर में बर्फ में चल रहा है। इधर बारिश तूफान आ रही है, चद्दर नहीं है उनके पास ओढ़ने के लिए, ठंडे में कप रहे हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका इमोशनली जरूर बहुत बदतर हाल है, ठीक है ना। और वो चाहता है कि वो उस थर्ड पर्सन को छोड़ के फिर से आपके लाइफ में आए, क्योंकि वो आपको देख रहे कि आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, अपना सेल्फ लव कर रहे हो, आप बहुत मजे में हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक 3D में कांटेक्ट होने के चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 वीक्स। ओके गाइस, और सिचुएशन के हिसाब से सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगा कि जब वो इंसान आपको लेकर और किसी थर्ड पार्टी को लेकर कंपेयर करना छोड़ देंगे ना, तब वो इंसान आपको साथ आ सकता है, ठीक है ना। जब उसका कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कि आप क्या हो वो क्या है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं कि वो खुद को भी कंपेयर कर रहा होगा आपको लेकर, ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छे हो, आपका लाइफ नहीं है। ऐसा कंपैरिजन जब भी वो ख़त्म कर देगा अपने लाइफ में, तभी वो इंसान आपके आ सकता है। और दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, अपने करियर को लेकर। पहले वो चाहता है कि अपना करियर बना लो, थोड़ा ग्रोथ कर लो अपने फ्यूचर के मतलब अपने लाइफ में थी, फिर वो आपके पास आए, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपके अलावा इतना दुख हो जाएगा, इतना बोर हो जाएगा, इतना मतलब मजबूरी में घिर जाएगा, परेशानी में घिर जाएगा, उसको ना आपके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा, आप ही आप दिखाई दोगे। और वो उसको पूरा एकदम इतना तक पता रहेगा कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका उस तकलीफ से, उस दुख से, उस दर्द से निकाल सकते हो। तब उसको जब एहसास होगा ये बात, तब वो इंसान आपके लाइफ में आएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस ऐसा है कि आपको ना बहुत ही सावधान रहना चाहिए इस वक्त, ठीक है ना। और आपका जो भी पास्ट में जो भी चीटिंग हुआ था, धोखा हुआ था, और आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि किसी 1-2 लोगों ने अगर आपका ज़िंदगी में चीटिंग किया, धोखे किया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर कोई एक लोग धोखेबाज है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको जब रेड फ्लैग्स देखे ना, रेड फ्लैग्स मतलब आप समझ ही गए होंगे, खतरे की घंटी अगर दिखे ना तो पहले संभल जाना का, ठीक है ना। हो सकता है कि इस रिश्ते में भी आपको रेड फ्लैग्स काफ़ी दिखे होंगे, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया होगा और आपने मतलब अपने दिल को संभाल के, बुझा के, मतलब समझा के आपने फिर से इस रिश्ते में एक मतलब मौका दिया होगा। लेकिन भोलेनाथ बोल रहा है कि एक इंसान को 1-2 बार ही मौका देना चाहिए। अगर आप तीसरे चौथे बार मौका दे रहा हो ना, तो आप एक बेवकूफ़ हो और आप ना अपने फीलिंग्स को कदर नहीं कर रहे हो, आप उसके फीलिंग्स को कदर करो। जबकि वो इंसान आपको बहुत तोड़ रहा है, रुला रहा है, कहीं का नहीं छोड़ा, फिर भी आप उनके साथ देना चाहता हो। भोलेनाथ इसलिए आपको बताना, ये भी बोलना चाहता है कि आप ऐसा छोड़ो, ठीक है। आप अपने आप को हेल्प करो, अपने आप को मदद करो, कौन क्या कर रहा है ये सब के बारे में मत सोचो, ठीक है ना। आप अपने आप से प्यार करो। अगर आप अपने आप को सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, अपने आप के लिए लड़ोगे ना, तो भोलेनाथ भी आपका साथ देगा। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि पास्ट की बातों को
लेट गो करो, ठीक है ना। पास्ट में जो भी हुआ अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि ज़्यादा किसी का भी इंतज़ार करना नहीं, इंतज़ार किसी का भी मत करना। जो इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ खुश है तो उसके लिए आप ना कभी अपना ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, कभी ज़िंदगी को मतलब ख़राब होने मत दो, ठीक है ना। और आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई क्या कर रहा है, कौन क्या बोलेगा, बस आप अपने लाइफ में अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ ये बोल रहा है कि अगर आप अच्छे हो, अच्छे सोचते हो तो आपके लिए पूरा दुनिया अच्छा है और आपके साथ अच्छा ही होगा। भले आपके पास कितना भी बुरे लोग हो, बहुत बुरी सिचुएशन में हो, फिर भी अगर आप उसमें भी अच्छा सोचोगे, अच्छा हो तो आपका अच्छा ही होगा, वो बुरा वक्त तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप खुद को किसी को लेकर हाको, मतलब किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है ना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है आप किसी के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, हर एक लोगों का पास आत्मा है और आत्मा सबका एक ही है, ठीक है ना। उसमें कोई बड़ा छोटा, धनी अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, आत्मा सब एक ही है। और इस दुनिया में जो भी आया है ना, सबको एक दिन जाना ही है। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि किसी बात के लिए भी अपने अंदर अहंकार मत आने दो। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस राशिया में बताना चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो कप्स का एलिमेंट दिख रहा है, तो सोर्ट्स का एलिमेंट है, पेंटिकल्स है और वांट भी है, ठीक है ना। तो गाइस तो चारों एलिमेंट आ गया है, फायर, वाटर, आर्ट और एयर। तो ओके गाइस, फायर एलिमेंट में बताना चाहता हूँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और वाटर एलिमेंट में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और आर्ट एलिमेंट टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके गाइस, तो मैं ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इस रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा जिस राशि का मतलब वो है, तो वो है आर्ट एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें वो है, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।